नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बेसिक मैथ में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे त्रिभुज के बारे में। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं आदि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमसे त्रिभुज की परिभाषा पूछी जाए तो हम कहेंगे तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको सी। यहाँ पर ये भुजा है, ये भुजा है और ये भुजा है। तीन भुजाएं हो गई। और कोण, यहाँ पर एक कोण है, यहाँ पर एक कोण है और यहाँ पर एक कोण है। यानी कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। और यहाँ पर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। जैसे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होगा। जैसे यहाँ पर है 50 अंश, यहाँ पर है 70 अंश और यहाँ पर है 60 अंश। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो 180 अंश का होगा। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है। तो अब जानते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कुल 6 प्रकार का होता है। 3 होता है भुजा के आधार पर और 3 होता है कोण के आधार पर। तो चलिए जानते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जैसे ये 5 सेमी है तो ये भी 5 सेमी होगा और ये भी 5 सेमी होगा। तो इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये 5 सेमी है तो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। ये 8 सेमी रहता तो ये भी रहता और ये भी रहता। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज में केवल 2 भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो इस त्रिभुज में कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर होगी। कोई भी हो सकता है तीनों में से। जैसे ए बी और ए सी। मान लीजिए ए 7 सेमी है तो ए भी 7 सेमी होगा और इसको मान लेते हैं 5 सेमी। तो जब भी कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसमें कोई 2 भुजा आपस में बराबर होगा। जैसे एक भुजा ये और एक भुजा ये। ठीक है। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है 5 सेमी तो यहाँ पर होगा
2 सेमी और यहाँ पर हो जाएगा 7 सेमी। तो विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा, तीनों भुजा अलग अलग होगा। ठीक है, तो आज हमने सीखा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के कितने प्रकार हैं और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।